मोहित अखबार पढ़ रहा था और उसके पापा कमरे में टहल रहे थे। मोहित, आज तारीख कौन सी है? उन्होंने सोफे की पुश्त पर हाथ रख कर पूछा। 22 तारीख है पापा, उसने जवाब देकर आंखें फिर से अखबार पर गड़ा दी। और महीना कौन सा है? उन्होंने फिर पूछा। पापा, फरवरी का महीना है, उसने जवाब दिया। पापा टहलते हुए थक गए थे। सोफे पर बैठते हुए पूछा, चाय मिलेगी क्या? अब मोहित खींच गया, मगर अपनी खींच को शालीनता का लिबास उड़ाकर बोला, पापा अभी 10 मिनट पहले ही तो आपने चाय पी है। भूल गए? अच्छा, शायद भूल गया, कहकर वह खामोश होकर बैठ गए। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाहता है। कभी उसके पापा इतनी बातें करते थे कि वह जवाब देते देते थक जाता था। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि पापा एक तरफ तो मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ बातें कर करके मेरा वक्त बर्बाद करते हैं। वो अक्सर माँ से कहता, इन्हें चुप कराइए न माँ। फिर माँ और बेटा दोनों मुंह छिपा कर हंस देते। और फिर एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। माँ भगवान के घर चली गई और पापा धीरे धीरे चुप होते चले गए। उसे अपने पापा से एक और शिकायत थी कि पापा जल्दी कुछ भूलते नहीं थे। फिर चाहे वो उसके बचपन की शरारतें हों, उसकी जवानी की बेवकूफियां या अल्हड़पन, या फिर उसकी या रितेश भैया की कही गई कोई तीखी बात, वो कुछ नहीं भूलते थे। गौरव चाचा जी ने जब कारोबार अलग कर घर में दीवार उठा दी, तब भी एक लंबे वक्त तक वो उस दर्द की कसक से उबर नहीं सके। रितेश भैया अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर से अलग हो गए तो उस लम्हे का दर्द भी पापा के ज़हन पर छप गया, वो कुछ नहीं भूले। फिर मम्मी को अंतिम यात्रा पर छोड़ते वक्त वो किस दर्द से दो चार हुए, उन्हें सालों तक वो पल भी बखूबी याद रहा। वो बरसों तक उन्हें समझाता रहा कि भूल जाओ पापा, ये सब कड़वी बातें भूल जाओ। पापा नहीं भूले। फिर एक दिन शायद भगवान ने उसकी सुन ली और पापा धीरे धीरे भूलने लगे कि उन्होंने अपना चश्मा कहाँ रखा है, नहाने के बाद नल बंद किया है कि नहीं, मोहित क्या काम करता है, उनके घर का पता क्या है, वगैरह वगैरह। अगर वो नहीं भूले तो ये पूछना कि रितेश भैया उनसे मिलने आ जाए थे कि नहीं। मोहित ने एक बार हिम्मत जुटाकर झूठ बोल दिया था कि वह आए थे। पापा इसे सच मान गए तो उसे पापा से हर रोज झूठ कहना आसान हो गया कि भैया आए थे। ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती और वो आश्वस्त होकर सोने चले जाते। अब वो कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगे थे। पूछते तो बस तारीख और महीना। मोहित उनके सवालों से ज्यादा अपनी बेबसी पर झुंझला उठता। कितना लाचार महसूस करता था वह खुद को कि वह अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाता था। दिन भर वह अपने काम में व्यस्त रहता और उसकी पत्नी रीवा घर के काम काज और बच्चों की देखभाल में, और बच्चे अपनी पाई में और पापा अपनी तन्हाई में। पापा ने फिर पूछा, आज तारीख क्या है? मोहित से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कितनी बार तारीख पूछेंगे पापा? आखिर आप बार बार दिन और तारीख क्यों पूछते हैं पापा? वह मुस्कुरा दिए। वह इसलिए कि शायद दिन, तारीख और महीना बदलने से जिंदगी में कुछ बदल जाए। सांसों के सिवाय अब बचा भी क्या है? और हाँ, अगर रितेश कभी सच में लौट आया तो हम सब एक साथ कहीं बाहर चलेंगे घूमने। ले चलोगे न? मोहित के सब्र का बांध टूट गया। आंखों के कोर भीग उठे। वह उठकर पापा के गले से लिपट गया। पापा के कांपते हुए हाथ उसके बालों को सहलाने लगे।